क्या ऐसे अर्ली सिम्टम्स हैं जिससे हम पार्किंसन डिजीज़ को इनिशियल स्टेज में डायग्नोज कर सकते हैं? तो जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, इट इज़ अ इंसीडियस ऑनसेट ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव डिजीज़। ये डिजीज़ धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। दूसरा, जो सिम्टम्स होते हैं वो यूजुअली एक साइड पे बॉडी के स्टार्ट होते हैं, यूनिलेटरल स्टार्ट होते हैं। थर्ड, जो सिम्टम्स हैं वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं और शुरू की स्टेजेस में कई बार सिम्टम इतने सेटल होते हैं कि कई बार आपके नोटिस में भी नहीं आते। जैसे जब हम चलते हुए आर्म स्विंग का स्लो होना, या हमारी ब्लिंक रेट कम हो जाना, या फेस एक्सप्रेशनलेस हो जाना, तो ये कुछ इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। जब भी हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो तीन हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है पार्किंसन में, वो है ट्रेमर या कंपन होना, दूसरा ब्रेडिकैनेसिया या बॉडी का स्लो होना, तीसरा रिजिडिटी या बॉडी का स्टिफ होना। तो ट्रेमर्स की जब हम बात करते हैं या कंपन की बात करते हैं, तो जब भी आप किसी के एक हाथ में रेस्ट ट्रेमर देखते हैं, चाहे वो जॉ में ट्रेमर हो, चाहे एक हाथ में ट्रेमर हो, चाहे एक लेग में ट्रेमर हो, और वो रेस्ट पे होता है, तो वो पार्किंसन का ट्रेमर हो सकता है। पार्किंसन में ट्रेमर्स अप टू 80% पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, यूजुअली रेस्ट पे सबसे ज्यादा होते हैं, और धीरे धीरे फिर ब्रेडिकैनेसिया आ जाता है, मतलब बॉडी हमारी स्लो हो जाती है। पेशेंट को अपना डेली रूटीन काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, रूटीन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा टाइम लगता है, और बॉडी धीरे धीरे स्टिफ हो जाती है, जिसको हम कॉग्विल रिजिडिटी बोलते हैं। धीरे धीरे पोस्चर चेंज हो जाता है, पोस्चर स्टूप्ड हो जाता है, फ्लेक्स्ड पोस्चर हो जाता है, और हमारा जो गेट है, हमारी जो वॉक है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। धीरे धीरे हैंड राइटिंग चेंज होने लगती है, हैंड राइटिंग भी बहुत स्लो हो जाती है, जिसको हम माइक्रोग्राफिया बोलते हैं। हैंड राइटिंग छोटी हो जाती है, और धीरे धीरे विद टाइम स्पीच और स्वेलोइंग में भी इफेक्ट आने लग जाता है।